गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 5 में जो है पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण में अध्याय 13 के बारे में हम लोग आज जानेंगे। अध्याय 13 में एक शीर्षक है जिसका नाम है पानी और हम। पानी के बारे में हम लोग जानते हैं, पानी पीते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं और भी इसके अलावा अन्य सारा उपयोग पानी का होता है। उसके और क्या है उसके साथ हम, यानी कहने का मतलब हम लोग के जीवन में पानी का जो उपयोग है उसी सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक बात आप बतलाइए, पानी तो पीते हैं, कपड़ा धोते हैं या जो भी काम करते हैं, ये पानी हम लोग कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं हम लोग पानी? हम लोग कहाँ से लाते हैं पानी? आप लोग के यहाँ कैसे उपलब्ध होता है पानी, बताइए आप लोग। तो पानी लाते हैं ना, कहाँ से आता है पानी? घर में, घर के उपयोग के लिए कहीं से तो आता होगा पानी ना, चापाकल से। आप लोग के यहाँ है चापाकल? और उसके अलावा कोई उपाय? उसके अलावा और नल से। अपने इलाका में जो है नल का भी प्रावधान है। और नल और जल सुने होंगे, उसके थ्रू जो है हम लोग को भी पानी मिलता है। और सोचिए, कुछ ऐसे भी जगह होंगे जहां की चापाकल में पानी तो आता है लेकिन खारा पानी आता है, नमकीन टाइप का पानी आता है, या पानी जो है गंध मारते रहता है, गंध आते रहता है ना, यानी गंदा पानी आता है। तो वहां लोग पानी जो है पीते जो हैं, कहां से लाते होंगे? हो सकता है जो कहीं चापाकल ना हो, नलका भी नहीं हो, तो वो लोग कहां से लाते होंगे? कुआं से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुआं से। लेकिन गर्मी के दिनों में देखते हैं कहीं कहीं कुआं भी, कोई कोई कुआं सूख जाता है। तो उन लोग को जो है दूर से लाना पड़ता है पानी, किसी दूसरे कुआं से लाना पड़ता होगा। उसके अलावा और पानी का कोई स्रोत? नहर से भी लाता होगा कहीं कहीं। ऐसा भी इलाका है जहां कुआं भी नहीं है, चापाकल नहीं है, नल नहीं है, तो कहां से लाता होगा पानी? नहर से। नहर से लाता होगा ना। अच्छा, आप लोग एक बात बतलाइए, जो नल का जो पानी आता है क्या हमेशा आता है? उसका टाइम फिक्स होगा ना, तब कब आता होगा? सुबह शाम। ठीक है, सुबह शाम। कहीं कहीं सुबह शाम आता है और कहीं कहीं जो है 24 घंटा में आधे घंटा के लिए पानी आता होगा। कहीं ऐसा होता होगा जो हमेशा पानी आता होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। सोचिए, अगर कहीं नल जो है उससे पानी 24 घंटा में घंटा भर, आधा घंटा भर या सुबह या शाम आता हो, तो वो लोग पानी का व्यवस्था स्टोर करके रखते होंगे, भंडारण करके रखते होंगे। जैसे गेहूं चावल को रखते हैं ना, भंडारण करके कोठी में
ड्रम में रखते हैं, तो पानी को भी कोई ड्रम में भर के रखता होगा, क्योंकि वो नल जल के भरोसे रहता तो मुश्किल बात था, क्योंकि वो तो सीमित टाइम पे आता है, निश्चित टाइम रहता है उसका, जो सुबह में आएगा शाम में आएगा। अब बीच में अगर किसी को जरूरत पड़ा तो उसके लिए तो सुरक्षित रखता होगा ना, पानी को रखता होगा ना सुरक्षित। अब सोचिए जहां चापाकल नहीं होता होगा, और गांव में जो है 5 जगह नल होता होगा, 2 जगह नल होता होगा, 1 जगह नल होता होगा, तो गांव के सारे लोग वहां जाएंगे पानी लाने के लिए? क्या संभव है? सारे लोग तो वहीं जाते होंगे, तो हो सकता है वाद विवाद भी हो जाता होगा, झगड़ा भी हो जाता होगा ना, नहीं पहले हम लेंगे पानी, हमको जरूरी है, हमको पहले लेने दो, और अगला आदमी कहता होगा नहीं तुम्हारा नंबर आएगा तब लेना, हम अभी नहीं लेने देंगे, तो इसमें झगड़ा भी हो जाता होगा। हो जाता होगा ना। और जहां नहर से पानी लाता होगा या कुआं से पानी लाता होगा, तो उसको दूर तक चल के जाना होता होगा, और पानी जो है ढो के लाना होता होगा, कितना परेशानी होता होगा। परेशानी का विषय है या नहीं है? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको घर में नलका होगा और वहां 24 घंटा पानी आता होगा, उसको कोई परेशानी होता होगा? नहीं। और जिसके पास चापाकल होता होगा, जब जाओ आराम से एक हैंडल मारो, क्या करना है, जब जाओ एक हैंडल को जातो, पानी 1 लोटा निकालो, पीना है पी लो, नहाना है नहा लो, कपड़ा धोना है धो लो। क्या? तो हम यहां देख रहे हैं पानी जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि ये पानी नहीं रहेगा तो क्या जीवन रहेगा? आप लोग बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है? पानी अगर नहीं रहे या बहुत कम रहे तो समस्या उत्पन्न होगी कि या नहीं? जैसे में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है? सही बात, फसल को भी तो पानी चाहिए, क्या पेड़ पौधे को भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ नहाना है धोना है कपड़ा धोना है बर्तन मांजना है इतना ही तक, उसके अलावा और भी पानी का बहुत सारा काम है। पानी के बगैर इस संसार में क्या क्या हो सकता है बताइए? पानी के बगैर क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है? पानी अगर न रहे तो जीव जंतु भी प्यासे, कितना दिन प्यासा रहेगा? 2-4 दिन, 2-4 दिन रहो नहीं करेगा। मान लीजिए विशेष परिस्थिति में उतना दिन तो उसका तो मर जाएगा। क्या जितने भी जीव जंतु हैं वो साफ हो जाएंगे, पेड़ पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसको भी तो पानी चाहिए ना। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं पानी का उपयोग हमारे जीवन में है, इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे जीवन में। आप लोग एक बात बतलाइए, पानी जो है हम लोग बर्बाद करते हैं। जिसके पास चापाकल है देखते हो एक बाल्टी से नहाना था, चलाते रहो आराम से नहाते रहो। क्या पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं।
पीते हैं, आधा गिलास पानी पिए, आधा गिलास फेंक दिए, फिर 10 मिनट के बाद जो है फिर आधा गिलास पिए, फेंक दिए। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, जो गर्मी के दिनों में खासकर देखा गया है, पानी से रोड पकड़ता रहता है, रोड को, रास्ते पर जो धूल उड़ता है तो धूल ना उड़े उसके लिए पानी का बर्बादी करता है कि नहीं करता है? अभी देखने को मिल रहा है जहां नल वगैरह है, कहीं पाइप फूटा हुआ है, पानी रिस रिस के जो है बह रहा है, सड़क खराब हो रहा है, लोग को परेशानी हो रही है, लेकिन कोई आदमी उसको देखने सुनने के लिए नहीं आता है। सब सोचता है मेरा काम थोड़े है, मेरा काम थोड़े है, जिसका काम है वो जाने। सोचिए एक दिन वो भी आएगा जब हम लोग पानी के बगैर परेशान हो जाएंगे। इतना कम पानी है, खासकर पीने का पानी जो है, मालूम है आप लोग को? एक चीज मालूम है, पूरे संसार में जितना भी पानी है, पृथ्वी पर जितना भी पानी है, उसका मात्र 3% पानी पीने के योग्य है। पीने का पानी मात्र 3% है। अब कहिए, मान लीजिए 100 लोटा पानी है पूरे संसार में, तो उसमें से मात्र 3 लोटा पानी पीने वाला है, बाद बाकी खारा पानी है, दूषित पानी है। आप लोग कभी समुद्र का पानी सुने हैं पीते हुए लोग को? समुद्र का पानी क्यों नहीं पीता है? खारा होता है, इसलिए नहीं पीते हैं। तो यहां हम देखे पानी का उपयोग। अब आप लोग एक बात बतलाइए, कभी कभी ज्यादा पानी भी हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाता है। कैसे बता सकते हैं? पानी का अत्यधिक मात्रा भी हम लोग के लिए परेशानी का सबब हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे? बाढ़ आने के कारण। वेरी गुड। आप लोग को नहीं मालूम होगा, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, खासकर अपने इस इलाका में 2004 में बाढ़ आई थी। लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान। क्यों परेशान हो गए थे? पानी को ड्रम में भर लेते, घैला में भर लेते, मैं उसमें नहीं आ पाता, उससे बहुत बहुत ज्यादा पानी आ गया था। वो पानी बाढ़ के शक्ल में था, इसीलिए हम लोग को परेशानी हुई। क्यों परेशानी हुई? वो पानी बाढ़ के रूप में आया था। अब आप एक बात बताइए, ये बाढ़ आती कैसे है? किसी को मालूम है बाढ़ कैसे आती है? ज्यादा बारिश होने के कारण। ज्यादा बारिश होने का। आप लोग में से तो ज्यादा बारिश आने के वजह से आता है ना? ठीक। होता क्या है, ज्यादा बारिश होना भी एक कारण है, उसके अलावा जो है पहाड़ी इलाका का पानी, जब गर्मी के दिनों में पहाड़ पिघलता है तो बर्फ के पिघलने के फलस्वरूप नदी में अत्यधिक पानी आ जाता है, और नदी से ऊपर जो है आ गया पानी, धीरे धीरे पूरे को भरते चला गया, और जब इतना ज्यादा हो गया जो बांध को भी तोड़ के पानी निकल जाता है, तो उसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं। क्या आप लोग को पूछिएगा उस टाइम में कैसा महसूस करते थे वो लोग? बड़ा परेशान थे लोग, बड़ा परेशान थे। बहुत का दाना बर्बाद हो गया, कुछ लोग फंस गए, मर गए। मेरे गांव में भी एक बच्ची बाढ़ में फंस के मर गई।
बाद में फंस गई। बाद में जो है 3 दिन के बाद जो है उसके लाश को प्राप्त किया लोग सब, और उसको लाया, उसके बाद उसका क्रियाक्रम किया। बहुत सारे जानवर भी फंस गए, जान माल की क्षति हुई, संपत्ति जो है बहुते का बह गया। किसी का जो है घर बह के जा रहा है, किसी का जो है चौकी बह के जा रहा है, किसी का जो है पलंग बह के जा रहा है, किसी का सामान बह के जा रहा है, किसी का गोदरेज बह के जा रहा है। यानी जो भी उस पानी के रफ्तार के बीच में आया उसको बहा के पानी ले गया। सोचिए कितना परेशान था। उसके बाद भी परेशानी वहां खत्म नहीं हुआ। ये तो जब तेज रफ्तार था पानी का, जब बाढ़ का तेज रफ्तार था, यानी बांध टूटने के बाद तेजी से पानी निकलता है। जब तेजी से पानी निकलता है तो अपने साथ सारे चीज को भसा के ले जाता है। उसके बाद होता क्या है, जब कुछ दिनों तक पानी अटक जाता है, इतना इतना पानी हो जाता है, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा हो जाता है, जिसमें हम लोग डूब जाएंगे, इतना पानी रहता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं इतना रहता है। उसके बाद जो है मान लीजिए जो आदमी दाना पानी को छोड़ के भाग गया होगा बाढ़ के डर से, उसका दाना बाद में सड़ जाता है, गल जाता है, पूरा तरफ बदबू फैला देता है। कहीं कहीं जो जानवर वगैरह जो फंस के किसी झाड़ी में फंस जाता है तो वो भी सड़ने लगता है, उसका लाश तो गंध देने लगता है। खाने पीने का भी समस्या उत्पन्न हो जाता होगा, क्योंकि उस टाइम में जलावन का भी समस्या होता होगा। दाना पानी तो डूब ही गया, मान लीजिए कुछ ले भी गया होगा तो जलावन का समस्या है। खाने के लिए भी लोग को सोचना पड़ता था, पड़ता होगा ना सोचना। लोग हो सकता है कोई लोग कई दिनों तक भूखा रहे हो। मान लीजिए कोई आदमी कहीं ऐसे जगह फंस गया जहां लोग आ जा नहीं रहे हैं, एक ऐसे जगह पे फंस गए जहां आ जा नहीं रहे हैं। जब तक पानी कमेगा नहीं वहां कोई जा नहीं पाएगा क्या, या पानी का रफ्तार कम होगा तभी जाएगा। या जो है सेना का जवान लोग आते हैं, देखो उस परिस्थिति में जब सेना के जवान आते हैं कितना सहयोग करते हैं। एनडीआरएफ का भी जो है जवान आता है, जाता है उस परिस्थिति में, जब बाढ़ आई रहती है, लोग फंसे हुए रहते हैं, तो उसमें जाके वो लोग निकालते हैं उसको, और निकाल के सुरक्षित जगह पर ले जाके रख देते हैं। वहां भोजन का भी प्रबंध रहता है, दवाई का भी प्रबंध रहता है। देखिए वो भी इंसान ही है, लेकिन उनका देखिए कितना जज्बा है जो हमारे देश का लोग जो है सुरक्षित रहे। उसमें से सेना के जवान कुछ तो बॉर्डर पे भी जाते होंगे, और वो लोग जरूरत पड़ने पर देश के अंदर जब समस्या होता है तो वो लोग यहां भी हमारे सहयोग में आ जाते हैं। इसलिए हम लोग उनको सलाम करते हैं। हमारे जितने भी सेना में लोग हैं उनको हम लोग दिल से नमन करते हैं। हम लोग उनके बहुत बड़े आभारी हैं, जो जब विकट परिस्थिति आता है तो हम लोग के सहायता के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब आगे चले। अच्छा एक बात आप लोग बताइए तो, बाढ़ आने के टाइम में लोग क्या करता होगा? घर में जाकर सूत रहता होगा? क्या करता होगा? ऊंचे जगह पर चले जाते होंगे। मान लीजिए जिनका घर जो है घास फूस का होता होगा, या कच्ची ईंट का बना होगा, या मिट्टी का बना होगा, वो लोग तो ऊंचे स्थान पे कहां चले जाते होंगे? कहां?
ऊंचे स्थान पे कहाँ? चांद पे। जैसे कोई किसी का पक्का वाला बंगला है, उसके हाँ, उसके अलावा जैसे ये लोग सही जगह। हाँ हाँ सही बात। उसके अलावा और कोई? तो जब बाढ़ आने वाली होती है तो लोग ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं के पास पक्का मकान है, मजबूत मकान है, तो उनके यहाँ चले जाते हैं, उनके छत पे रह लेते हैं। उसके अलावा अब तो रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह भी इतना ऊंचा हो गया तो वहां पर पहुंच ही नहीं सकता है, बांध के लेवल में होता है, उससे ऊंचा ही संभवतः हो। तो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा होता है, तो उस पे लोग चले जाते हैं, माल मवेशी को ले जाते हैं। क्या बच्चों और बूढ़ों को पहले पहुंचा दिया जाता है? या और भी कोई ऊंचा स्थान होता होगा कहीं कहीं? तो ऐसा होता है, एक हेलीपैड टाइप पे बना दिया जाता है और वो बहुत ऊंचा जगह पे बनाता है। विशेष परिस्थिति में राहत सामग्री जो लेके आते हैं लोग हेलीकॉप्टर से, तो वहीं जाके गिरा देते हैं। जो वहां जैसे राहत सामग्री में क्या क्या हो सकता है? भोजन का सामग्री रहता है, उसमें मोमबत्ती रहता है, माचिस रहता है, चना रहता है, चूड़ा रहता है, गुड़ रहता है, इत्यादि ऐसे ही चीज सब रहता है। ठीक। अच्छा एक बात और बताइए ना, बांध जो जानते हैं ना, वाटरवेज बांध, उस पर भी तो लोग जाते होंगे क्या? उस पर लोग जाते होंगे या नहीं? बहुत सारे लोग वहीं चले जाते हैं जहां मजबूत तटबंध रहता है, मजबूत बांध रहता है, वहां पे माल मवेशी पहले पहुंचा दिया जाता है। बाढ़ का घटना बता रहे हैं, 16 अगस्त 2008 की बात है। घनघोर काली अंधेरी रात थी। क्या? घनघोर काली अंधेरी रात। लोग नींद से सोए हुए थे, लोग नींद से सोए हुए थे और पिछले 2-3 दिन से बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत मूसलाधार। तो बारिश के वजह से तटबंध भी कमजोर हो गया था, अब पानी भी भर गया था, भरपूर था पानी नदी में। जो लग रहा था अब बांध टूटे, तब टूटे। तो 16 अगस्त 2008 को क्या हुआ, जो लोग जब सोए हुए थे, एकाएक चीख पुकार मचने लगा, बाढ़ आई, भागो भागो। इतना चीख पुकार मचा, लोग समझ नहीं पा रहे थे हम क्या करें, लोग समझ नहीं पा रहे थे हम करें तो क्या करें। लेकिन लोग सब ऊंची ऊंची जगह को खोजने लगा, भाग, कोई किसी के छत पे जा रहा है, किसी को देखा जो भाई कोई उपाय नहीं है तो बांध की तरफ भागा, वाटरवेज की तरफ, सब कोई भागने लगे। मालूम है वो जो बाढ़ आई थी उसमें कितने लोग का जान चला गया था? करीब करीब 500 लोगों का जान चला गया। कितना लोगों का जान चला गया? 500 लोगों का जान चला गया। जानते हो ये बाढ़ कहां आई थी? उत्तर बिहार और नेपाल के तराई एरिया में। तो 500 लोग का जान चला गया था और करीब करीब 2,36,000 हेक्टेयर भूमि का फसल नष्ट हो गया था। 2,36,000 से ऊपर हेक्टेयर भूमि का जो है फसल नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया।
और करीब करीब 3 लाख घर भी धंस गए थे। अब सोचिए इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो इसके अलावा भी और चीज में बह गया होगा, पानी में बह गया होगा। किसी का कुर्सी फंसा होगा, किसी का टेबल फंसा होगा, किसी का जानवर फंस गया होगा। फंसा होगा कि नहीं फंसा होगा? तो हम लोग ने देखा पानी जितना जरूरी है, अगर उसका सीमित मात्रा में हम लोग उपयोग करें तो हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन यही पानी जब अपना विकराल रूप लेता है तो ये हम लोग के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए पानी का उपयोग हम लोग संभल के करें, क्योंकि हम लोग जिस आधुनिकता के दौर में हैं उसमें हम लोग प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं, जिसके वजह से बारिश भी, उसका भी जो है बारिश चक्र जो है गड़बड़ा गया है। कहीं ज्यादा बारिश हो गया, कम कम, कहीं पूरा सूखा पड़ गया। कभी गौर किए हैं इसका वजह क्या है? बाढ़ का। कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो एक दिन प्रकृति भी अपना तांडव रूप जब दिखाना आरंभ करता है तो पता चलता है लोग को, तब लोग को परेशानी महसूस होता है। तो आप लोग पानी को बर्बाद नहीं कीजिएगा। क्या पानी को बर्बाद करना है? नहीं मानिएगा तो प्रकृति आपको मनवा देगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इस पाठ को अब हम लोग विराम दे, या कोई सवाल है तो कीजिए। ऐसा है, आप लोग एक टास्क पूरा करके लाइएगा। आप लोग अपने मम्मी और पापा से पूछिएगा, जो आप बताइए 2004 में जो बाढ़ आई थी अपने इलाका में, उस टाइम में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, वो सारा चीज जो है आप लोग लिख के लाइएगा कॉपी में। ये आपका कल का टैक्स रहा है। ठीक, अब हम इस पाठ को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।